प्रभु भक्तजनों, आज हम सुंदरकांड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुंदरकांड आपने बहुत बार सुना होगा, परंतु वास्तव में सुंदरकांड में क्या कहानी है, क्या कथा है, वो आज हम सरल हिंदी में जानेंगे। ये कहानी बड़ों, बच्चों, बुजुर्गों सब के लिए बहुत ही लाभदायक, प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्हें हमारे अमर ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में जानने का एक मौका मिलेगा। तो सुंदरकांड वो चैप्टर है, रामचरितमानस का वो अध्याय है जिसमें हमें हनुमान जी के बल, पौरुष और बुद्धि की जानकारी प्राप्त होती है। जब हनुमान जी और उनके अन्य साथी समुद्र के तट के पास पहुंच गए और उन्हें संपाति गिद्ध ने बता दिया था कि सीता माता जी इस समुद्र के पार लंका में है, तो सब लोग ये सोचने लगे कि चलो एक बार कंफर्म करके आए, देख के आए, जानकारी प्राप्त करके आए कि सीता जी वहाँ है या नहीं, और हैं तो किस कंडीशन में, किस अवस्था में है। तब जामवान जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आप बुद्धि और बल के सागर हैं, आप आसानी से इस समुद्र को लांघ कर समुद्र के पार जा सकते हैं। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया तो उन्हें अपना बल याद आ गया और वे बहुत बड़ा एक रूप धारण करके समुद्र के किनारे एक पर्वत पर, पहाड़ पर चढ़ गए और जय सिया राम कहते हुए बहुत जोर से छलांग लगाई और आकाश मार्ग से समुद्र के ऊपर लंका की तरफ चलने लगे। और जिस पर्वत पर पैर देकर उन्होंने छलांग लगाई थी, वो इतने बल से प्रेशर डाला था कि वो पर्वत तुरंत ही पाताल लोक में चला गया। अब जब वो समुद्र को लांघ रहे थे तब वहां पर समुद्र के बीच में एक पर्वत था, मेनाक। तो मेनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि हे रघुनाथ जी के दूत, हे हनुमान जी, आप बहुत बड़ा ये समुद्र लांघने वाले हैं, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कीजिए। पर हनुमान जी ने कहा कि हे पर्वतराज, जब तक मैं राम जी का काम नहीं कर पाता हूँ तब तक मुझे विश्राम कहाँ है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसके बाद जब हनुमान जी समुद्र के पार से जा रहे थे, ऊपर से जा रहे थे, तो देवताओं ने देखा कि हनुमान जी बहुत बड़ा एक काम करने जा रहे हैं, तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इनकी बुद्धि और बल की था लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने नागलोक में जो सर्पों की माता सुरसा थी, उन्हें हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अब हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा आई, सामने एक बहुत ही बड़ा मुख खोलकर हनुमान जी से कहा कि मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले कि हे माता, मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने जा रहा हूँ, तो एक बार मैं वो कार्य कर लूँ, उसके बाद आप मुझे खा लेना। परंतु सुरसा ने कहा, नहीं, तू मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाकर नहीं जा सकता। आज तो देवताओं ने मुझे ये आहार दिया है, मैं इसे भक्षण करूंगी ही करूंगी। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, कोशिश कर लो। और ऐसा कहकर हनुमान जी ने उसके मुंह से दुगना अपना स्वरूप बना लिया। अब सुरसा कहाँ कम थी, उसने उससे भी बड़ा रूप बना लिया। तो जो हनुमान जी ने रूप बनाया था उससे दुगना विस्तार कर लिया। ऐसा देखकर फिर हनुमान जी ने उस मुख से दुगना रूप कर लिया। तो ऐसे करते करते आपने सुना होगा कि 100 योजन का मुख सुरसा ने कर लिया और हनुमान जी ने फिर एक छोटा सा रूप बनाया और तुरंत उसके मुख में घुसे और वापस आ गए। तब उन्होंने कहा कि देखो माता, आपकी जो प्रतिज्ञा है कि मुझे अपने मुख में लेने की, वो पूरी हो गई है। कृपया अब मुझे श्री राम जी के काम से जाने दें। यह देखकर सुरसा माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम अपना काम करने जाओ, तुम्हारी बुद्धि और बल की था मैंने पा ली है। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान,
आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। अब इस आशीर्वाद को प्राप्त कर हनुमान जी आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक निशाचरी मतलब एक राक्षसी है वहां पर, और उसको एक पावर थी, एक शक्ति थी कि जब आसमान में समुद्र के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता था उसकी छाया को वो पकड़ लेती थी, और जब छाया को पकड़ लेती थी तो वो उड़ नहीं पाता था और समुद्र में गिर जाता था, तब उसको पकड़ के वो खा लेती थी। ऐसा ही उन्होंने हनुमान जी के साथ किया। अब हनुमान जी की छाया को पकड़ ली तो हनुमान जी उड़ नहीं पाए और वहां पर समुद्र में के गिरने लगे। वहां पर उन्होंने आके देखा, अच्छा ये राक्षसी है। तो जैसे ही उस राक्षसी ने हनुमान जी को पकड़ के अपने मुंह में डाला, वहां मुंह में जाकर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार कर उसके तालू को भेद दिया और सिर फोड़कर बाहर निकल गए। इस प्रकार उन्होंने उस राक्षसी को मारा और फिर आगे लंका के पास पहुंच गए। समुद्र को उन्होंने लांग दिया। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने की सोच रहे थे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर बहुत सारे बड़े बड़े दानव राक्षस पहरा दे रहे हैं, और ये देखकर हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और नगर में प्रवेश करने का सोचा। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी ने यही सोचा कि छोटा रूप धारण करके रात के समय मैं नगर में प्रवेश करूंगा। उसके बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप बनाया शाम के समय, रात के समय, और लंका में प्रवेश करने का विचार किया। अब जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो वहां पर एक लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। उसने हनुमान जी को देख लिया और कहा, अरे मेरा निरादर करके अर्थात मुझसे बिना पूछे तुम कैसे लंका में जा रहा है? तूने शायद मुझे जाना नहीं, मुझसे बचकर कोई भी यहाँ से गुजर नहीं सकता, और जो भी चोर होते हैं उनको मैं खा जाती हूँ। हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप बड़ा किया और राक्षसी को एक मुक्के में ही नीचे गिरा दिया। जैसे ही हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा, मुंह से खून आने लगा और वो डर के मारे हाथ जोड़कर वहां खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है, आप राम जी के दूत हैं, हनुमान जी हैं। जब ब्रह्मा जी ने मुझे रावण के पास भेजा था इस लंका नगरी की रक्षा करने, तब उन्होंने ये कहा था कि कभी न कभी राम जी के दूत हनुमान जी आएंगे और उनके एक मुक्के से तुम घायल हो जाओगी, तो समझ लेना कि वो हनुमान जी हैं। हे प्रभु, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने राम जी के दूत का दर्शन कर लिया है। कहते हैं ना कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। आज आपके सत्संग से, आपको देखने से मुझे असीम सुख प्राप्त हुआ है। अब मैं आराम से जा सकती हूँ अपने ब्रह्मलोक में। उसके बाद हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करती हैं। लंका नगरी में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने फिर से एक छोटा रूप धारण किया और सभी घरों में, सभी मंदिरों में, जो भी वहां पर जगह उनको मिली, सब जगह सीता जी को वो खोजने लगे, परंतु कहीं भी सीता जी उनको दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने एक घर पे देखा कि वहां पर बहुत ही सुंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ है। राम के जो चिन्ह हैं, राम जी के शंख चक्र गदा, वो बने हुए हैं। तो हनुमान जी को बड़ा ही सुख मिला, बड़े ही वो आनंदित हुए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। अब हनुमान जी सोचने लगे कि लंका में ऐसा कौन होगा, कौन सज्जन होगा जो रामचंद्र जी को इतना प्यार करता है, इतनी भक्ति करता है। उसी समय हनुमान जी जब सोच ही रहे थे कि विभीषण जी जाग गए, सुबह सुबह का समय था, और उठते ही उन्होंने जय श्री राम ऐसा कहा। जब ये बात सुनी तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वो समझ गए कि यहाँ पर कोई सज्जन व्यक्ति रहते हैं। तब हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां दरवाजा को उन्होंने बजाया। हनुमान जी को देखते ही ब्राह्मण रूप में
विभीषण जी बाहर आए, उनको प्रणाम किया और अपने बारे में बताया और पूछा कि आप कौन हैं। मेरे हृदय में बहुत ही एक प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि मैंने किसी सज्जन व्यक्ति के यहाँ लंका नगरी में दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं जो राम भक्त हो। तब हनुमान जी ने अपने बारे में सब कहा, राम जी के बारे में बताया कि वहाँ क्यों आए हैं, सीता जी को रावण हर लाया है उसका पता लगाने वो आए हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। ये सारी बात सुनकर विभीषण जी बोले कि हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि ये पूरी एक राक्षस नगरी है। इसमें बहुत ही कम सज्जन लोग हैं और उनका रहना तो आप समझ सकते हो कि कैसे वो रहते होंगे। परंतु और कोई आसरा नहीं है। बस मुझे इसी समय की आस थी कि जब प्रभु की कृपा होगी तब मुझे हरिजन मिलेंगे। आज आपने मुझे दर्शन दिया है, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ आपसे को दर्शन करके। तब हनुमान जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं भी कौन सा परम ज्ञानी हूँ, वो तो प्रभु श्री राम की कृपा है। एक उनकी भक्ति मुझे मिली है, आप सबको मिली है। हनुमान जी कहते हैं कि असमय अधम सखा सुनू, मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर। कि मैं तो बिल्कुल ही अधम हूँ, परंतु फिर भी प्रभु श्री राम ने मुझ पर कृपा की है। ऐसा विचार कर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। एक दूसरे को प्रभु श्री राम की भक्ति के बारे में बताते हुए फिर हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि माता सीता कहाँ पर है, कृपया करके मुझे बताएं, क्योंकि मुझे कहीं वो दिखी नहीं। तब विभीषण जी ने बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में हैं, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। अब हनुमान जी ने विभीषण से विदा ली, अशोक वाटिका की तरफ चले गए और जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, बहुत ही वो दुखियारी थी उस समय, दुखी मन से बैठी हुई थी पेड़ के नीचे, अशोक के नीचे। तब हनुमान जी बड़े दुखी हुए। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। अब हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छुपकर छोटा रूप बनाकर विचार कर ही रहे थे कि सीता माता से कैसे मिले। तभी रावण वहां आया अपनी रानियों के साथ और सीता जी को डराने लगा, धमकाने लगा कि बस बहुत सब हो गया, तुम एक बार मेरी तरफ देखो, ये जो सारी रानियां हैं उन सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। परंतु सीता जी ने एक वहां से तिनका उठाया और उसकी ओट ली और कहा कि हे रावण, तुम क्या समझता है अपने आप को, मैं प्रभु श्री राम जी से प्रेम करती हूँ, हमारा जो प्रेम है वो अचल है, अटल है। ऐसा सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। जब उसने सीता जी के मुख से सुना कि श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान और वो जुगनू के समान है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। आप ही सुनिख द्योत सम, राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति किसियान। उसके बाद रावण ने क्रोध में कहा कि सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं अभी इस तलवार से, चंद्रहास नामक तलवार से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। सीता जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहती हूं कि ये चंद्रहास तलवार मेरे सारे दुखों का अंत कर दे, मुझे मार डालो। यह सुनकर रावण तेजी से दौड़ा सीता जी को मारने के लिए, परंतु मंदोदरी ने रोका रावण को कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, किसी को ऐसे स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तब रावण ने अन्य राक्षसियों को बुलाया और उनको कहा कि सीता को डराओ, धमकाओ, समझाओ और बता दो कि यदि 1 महीने में मेरा कहा नहीं माना तो मैं निश्चय ही इसे मार डालूंगा।
ऐसा कहकर रावण अपने घर चला गया और यहाँ सीता जो राक्षसियां थी उन्होंने सीता जी को डराना धमकाना शुरू कर दिया। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं, दरहि रूप बहुमंद। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जिनका प्रभु श्री राम में बहुत प्रेम था, उनके चरणों में बहुत ही प्रेम था। तब उन्होंने उन राक्षसियों को रोका और कहा कि देवियों, मैंने एक सपना देखा है। सपने में एक वानर आया और उसने सारी लंका को जला डाला। पूरा जो रावण है उसके सारे जो शीश हैं वो कटे हुए हैं और वो एक तरफ जा रहा है। सारे उसके जो भुजाएं हैं वो कटी हुई हैं और वो एक तरफ जा रहा है। और लंका का जो राज्य सिंहासन है वो विभीषण को मिला है। और मैं ये जानती हूं कि ये जो मेरा सपना है ये जरूर ही पूरा होगा। ये सब सुनकर वो सारी राक्षसियां डर गई, सीता जी के चरणों में गिरी और अपने अपने घर को चली गई। जब सब लोग अपने अपने घर को, वो राक्षसियां चली गई, तब सीता जी मन में सोच करने लगी, विचारने लगी कि जब 1 महीना बीत जाएगा तो ये नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। जह तह गई सकल, तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि, मारी निशिचर पूछ। यह विचार कर उन्होंने त्रिजटा से कहा कि हे माता, मैं इसके हाथ से नहीं मरना चाहती, एक आप चिता बना दीजिए, मैं उसमें अग्नि लगाकर अपने आप को समाप्त कर लूंगी। तब त्रिजटा उनके चरणों में गिर पड़ी सीता माता के कि हे माता, ऐसा ना कीजिए। आप जानते ही हैं कि प्रभु श्री राम से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो जरूर यहाँ आएंगे और आपको यहाँ से लेके जाएंगे। ऐसा कहकर वो भी अपने घर चली गई। तब सीता जी कहने लगी कि कैसे इस दुख का अंत हो। हे अशोक वृक्ष, हे सितारो, कुछ अग्नि मुझे दे दो ताकि मैं उसमें जलकर इस अपने असीम दुख से छुटकारा पाऊं। उसी समय हनुमान जी ने उस वृक्ष के ऊपर से श्री राम जी ने जो अंगूठी दी थी निशानी के तौर पे वो नीचे गिरा दी। उस जैसे ही अंगूठी नीचे गिरी, सीता जी को लगा कि किसी ने कोई आग का एक कोयला वहां पर गिरा दिया है, उसको ले लेती हूँ और अपने आप को जला लेती हूँ। तुरंत उन्होंने उठाई। कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार दिन, हर्षि उठी कर गहे। जब हाथ में ली तब उनको पता लगा, रे ये तो परम मनोहर श्री राम जी की मुद्री है, अर्थात उनकी अंगूठी है। ये यहाँ कैसे आ सकती है? श्री राम जी को कोई रण में तो हरा नहीं सकता, तो उनसे छीन के तो ला नहीं सकता। और अंगूठी तो ये वही है, क्योंकि ऐसी दूसरी कोई बना भी नहीं सकता। ये मन में विचार कर ही रही थी कि हनुमान जी ने ऊपर से ही प्रभु श्री राम जी के गुणों को गाना शुरू किया, पूरी कथा सुना डाली जैसा जैसा हुआ था। वो कथा सुनकर सीता जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा कि हे भाई, यहाँ कौन है जो श्री राम जी की इतनी अच्छी कथा सुना रहा है, सामने आओ। तब हनुमान जी सीता माता के सामने चले गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। थोड़ा सा बड़ा रूप किया, परंतु ज्यादा बड़ा रूप नहीं किया था। उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, कैसे हनुमान जी सुग्रीव से श्री राम जी की दोस्ती हुई और कैसे वो आपको ढूंढते हुए सभी तरफ उन्होंने वानर सेना भेजी है और मैं यहाँ आ गया हूँ आपको देखने। ये सारी बातें सुनकर उनके सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि ये राम जी के दूत ही हैं। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। जब सीता जी ने जान लिया कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं
और इनसे अपने मन की बात कही जा सकती है, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि हे हनुमान, प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण कैसे हैं? उन्होंने क्यों इतनी निष्ठुरता धारण कर ली है कि इतने समय से मैं उनसे दूर हूँ फिर भी वो मुझसे मिलने नहीं आए? तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, प्रभु श्री राम दिन रात आपको ही याद करते हैं। अगर उन्हें ये पता होता कि आप यहाँ लंका में हैं तो वो बिल्कुल भी देर नहीं करते और तुरंत यहाँ पर आ जाते। इसीलिए उन्होंने ये एक संदेश भी आपके लिए भिजवाया है, आप सुनिए। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे विलोचन नीर। हे माता, प्रभु श्री राम ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं प्रतीत हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जो रात्रि है वो काल रात्रि के समान हो गई है और चंद्रमा की शीतलता भी मुझे सूर्य के तपन के समान प्रतीत होती है। और कई बार ये होता है कि अपना प्रेम किसी से कह दें, अपना दुख किसी से कह दें तो दुख कम हो जाता है, परंतु तुम्हारा और मेरा प्रेम कौन जानता है? मैं किस से कहूँ? यह केवल मेरा मन ही जानता है और वो मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। तो ये सब बातें सुनकर सीता माता भी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें अपने शरीर की सुधि तक न रही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, आप हृदय में धीर धारण करें, प्रभु श्री राम जल्दी ही यहाँ आएंगे और उनके वाणों से सारे राक्षस भस्म हो जाएंगे। यह अपने मन में निश्चय करके रखें। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। अगर श्री राम पहले से जानते होते तो अब तक तो ये यहाँ आकर सारी राक्षस सेना का संहार कर चुके होते। अब कुछ समय आप धीर धारण करिए, मैं भी जाता हूँ, प्रभु श्री राम जी को बताऊंगा तो वो जल्दी ही यहाँ आएंगे और आपको लेवा ले जाएंगे, राक्षसों को मार डालेंगे। तब सीता जी ने कहा कि पुत्र, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है कि श्री राम जी के साथ तुम जैसे छोटे छोटे वानर कैसे इन राक्षसों का मुकाबला कर पाएंगे? ऐसा सुनकर हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और उस बलवीर रूप को देखकर माता जी के मन में, सीता माता के मन में थोड़ा भरोसा हुआ। तब हनुमान जी ने वापस एक छोटा सा रूप धारण कर लिया और सीता माता से कहा कि हे माता, ये हम लोगों की कोई बड़ाई नहीं है, वो तो प्रभु श्री राम का हाथ है जो हम इतने बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं उनकी कृपा से। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाए परम लघु व्याल। हनुमान जी की बात सुनकर सीता माता के मन में बड़ा संतोष हुआ और उन्हें आशीर्वाद दिया। अजर अमर होंगे यह सुनकर हनुमान जी के मन में बड़ा प्रसन्न हुए। सीता माता के आशीर्वाद सुनकर बार बार उन्होंने माता जी को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मुझे पता है कि आपका यह आशीष अमोघ है, तो मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। हे माता, अभी मुझे भूख लगी है, तो आप कहें तो मैं थोड़े से फल खा लूँ यहाँ इस वाटिका में से। तो सीता जी ने कहा कि देखो पुत्र, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपनी भूख मिटाओ, परंतु यहाँ बहुत ही बड़े बड़े राक्षस हैं जो इस अशोक वाटिका की रखवाली कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि माता, उनका मुझे कोई डर नहीं है, बस आप अगर आज्ञा दें तो मैं ये फल खा लूं। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाहु, रघुपति हृदय चरण धरी, तात मधुर फल खाओ। हाँ पुत्र, आप रघुपति के नाम को अपने हृदय में धारण करें और इन फलों को खाएं। ऐसा सुनकर हनुमान जी चले और फल खाने लगे, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा दिया। जब रखवारे जो राक्षस थे वो आए रखवाले
उस वाटिका के, तो उनको हनुमान जी ने मारकर भगा दिया। सब राक्षस दौड़े आए। कहाँ गए? सीधे रावण के, लंका के जो लंकेश हैं, रावण के चरणों में जाके निवेदन किया कि प्रभु, एक बहुत ही बड़ा हनुमान वानर आया है और उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया है और राक्षसों को मार डाला है। ऐसा सुनकर रावण ने कुछ अपनी सेना के बड़े बड़े वीरों को भेजा। उन्हें देखकर हनुमान जी ने तुरंत उन्हें भी मार दिया। ये सब सुनकर उन्होंने अक्षय कुमार को, अपने पुत्र को भेजा। कुछ राक्षसों को लेकर वो गए, परंतु उसे भी हनुमान जी ने तुरंत ही मार दिया। कछु मारिसी कछु मर्दिसी, कछु मिलिए सिधरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। अब बहुत सी राक्षसों को जब मार दिया हनुमान जी ने, तो वो सब रावण के दरबार में गए और कहा कि प्रभु, वो जो वानर है वो बहुत बहुत ही बलवान है और उन्होंने अक्षय कुमार को भी मार दिया है। यह सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मेघनाथ अपने पुत्र को भेजा। कहा, जाओ पुत्र, उसे मारना नहीं, बांध कर ले आना, मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन है और कैसा है। यह सुनकर इंद्रजीत चल पड़ा और जब उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने उनके भाई अक्षय कुमार को मार दिया है, तो बड़ा ही क्रोध हुआ और हनुमान जी के साथ लड़ने के लिए वे दौड़े। ऐसा देखकर जब उन्होंने, हनुमान जी ने देखा कि इंद्रजीत आया है, तो उन्होंने एक बड़े से पेड़ को उखाड़ा और दे मारा इंद्रजीत पर। जैसे ही वो पेड़ लगा, इंद्रजीत एक साइड में गिर गए और उनका रथ चूर चूर हो गया। तब दोनों में युद्ध होने लगा। एक दूसरे पे बड़े बड़े उन्होंने प्रहार किए। तब आखिर ये सोच लिया इंद्रजीत ने कि इनसे पार पाना मुश्किल है, और उन्होंने फाइनली ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पे चलाया। जब ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा तो हनुमान जी उसे रोक सकते थे, परंतु उन्होंने मन में विचार किया, ब्रह्म अस्त्र तेई सांधा, कापि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। यदि ब्रह्मास्त्र का उन्होंने पालन नहीं किया, उसको काट दिया, तो ब्रह्मास्त्र की जो महिमा है वो मिट जाएगी। ऐसा सुनकर उन्होंने अपनी छाती पे उस बाण को लिया और बेहोश हो गए। जब इंद्रजीत ने देखा कि हनुमान जी बेहोश हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही नागपाश से उनको बांध लिया और लेकर रावण के दरबार में चले गए। यहां शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, वो राम के दूत जो सारे भवबंधनों को काटने वाले हैं, वो प्रभु श्री राम के कार्य करने के लिए अपने आप को उन्होंने बंधवा लिया। जब सारे राक्षसों ने देखा, सुना कि उस वानर को इंद्रजीत बांध कर ले आए हैं दरबार में, तो सब लोग दरबार में आ पहुंचे उसे देखने के लिए। हनुमान जी भी जब दरबार में गए तो चारों तरफ उन्होंने देखा कि रावण के दरबार में बहुत सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, परंतु फिर भी हनुमान जी के मन में कोई डर नहीं था। जैसे सांपों के समूह में गरुड़ अशं बिना डर के होता है, वैसे ही हनुमान जी वहां खड़े रहे। अब रावण ने हनुमान जी को देखा। कपिहि विलोकी दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद, सुतबद सुरति कीनि पुनि, उपजा हृदय विषाद। जब रावण को याद आया कि इसने अक्षय कुमार को मारा है, तब उनके मन में बड़ा दुख हुआ, क्रोध हुआ। लंकेश ने कहा, रावण ने कहा कि हे वानर, तू कौन है और किसके बल से तूने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और मेरे पुत्र को भी मार दिया है, राक्षसों को मार दिया है। तब हनुमान जी ने कहा कि जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूं और उन्हीं के कार्य के लिए मैं यहां आया था। वो श्री राम जिनके तेज मात्र से सारे ब्रह्मांड को वो जीत लेते हैं, जिनकी प्रिय स्त्री सीता जी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूं। जाके बल लवलेस ते, जीते हूँ चराचर झारी,
तासु दूत में जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। और तुम्हारे जो बारे में मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है सहस्त्र बाहु के साथ जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वो सारी बातें मैं जानता हूँ। परंतु मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भूख लगने से फलों को खा रहा था, परंतु मैंने देखा कि कुछ राक्षसों ने मेरे पे हमला कर दिया, तो मैंने भी उन्हें मार डाला। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और मुझे कोई लज्जा भी नहीं है इस बात में, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए आया हूँ। और अभी मैं तुमसे सीख देता हूँ कि सारे अभिमान को तोड़ छोड़कर मेरी ये बात सुनो कि माता सीता को प्रभु श्री राम जी के पास भेज दो। प्रभु श्री राम शरणागतों के रक्षक हैं। जब तुम वहां जाओगे तो प्रभु श्री राम सारा अपराध भुलाकर तुम्हें क्षमा कर देंगे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध बिसारी। मैं तुमसे यही कहता हूं कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करो और लंका में राज करते रहो, तुम्हें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। परंतु यदि तुमने ऐसा नहीं किया, राम जी में के विमुख रहे, तो जो भी संपत्ति तुम्हारे पास है वो सब चली जाएगी। क्योंकि प्रभु श्री राम जी के विरुद्ध होकर कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। प्रभु श्री राम का भजन करो। हनुमान जी ने बहुत ही भक्ति वैराग्य और ज्ञान से सनी हुई बातें रावण को कही, परंतु रावण तो बड़ा अभिमानी था। वो हंसकर बोला, अच्छा ये वानर हमें शिक्षा देगा, कमाल है। अरे वानर, तुझे डर नहीं लगता? मृत्यु तेरे सामने खड़ी है और तू मुझे शिक्षा देता है। मुझे पता है कि अब तेरी मृत्यु होने वाली है। तब हनुमान जी ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये उल्टा होने वाला है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरा काल निकट आ गया है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। हनुमान जी की ये बातें सुनकर रावण एकदम मन में तो डर गया, परंतु दिखाया नहीं उसने, और जोर से बोला कि इस मूर्ख के प्राण क्यों नहीं हर लेते हो। अपने राक्षसों ने कहा। सारे राक्षस उन्हें मारने दौड़े, परंतु उसी समय विभीषण जी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि दूत को मारना गलत बात होती है, इसलिए कोई और दंड इनको दे दीजिए, बाकी इनको जिंदा छोड़िए। यह सुनकर रावण ने कहा, कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनी, पावक देहु लगाई। इस वानर को पकड़कर इसकी पूंछ में आग लगा दो, और जब ये पूंछहीन वानर, जब इसकी पूंछ जल जाएगी, क्योंकि वानरों को पूंछ बहुत प्रिय होती है, तो इसी में ही आग लगाओ। और जब बिना पूंछ का वानर अपने राजा राम के पास जाएगा, तो उन्हें पता लग जाएगा कि रावण की शक्ति क्या है। यह वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराने लगे कि आज तो वही हो रहा है जो मैं चाहता हूं। सरस्वती माता ने रावण की जीभ पर बैठकर ये शब्द कहलवाए हैं। यह सुनकर जो सारे राक्षस थे वो हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगे। हनुमान जी ने भी खेल किया और पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वानर कपड़ा और तेल लपेटते जाते, पूंछ और लंबी होती जाती। लगभग वहां के सारे वस्त्र, सारा तेल खत्म हो गया, पर हनुमान जी की पूंछ बढ़ने, छोटी होने का नाम नहीं ले रही थी, बढ़ती जा रही थी। आखिर हार कर फिर बाद में राक्षसों ने उसमें आग लगा दी, और ये देखते ही हनुमान जी तुरंत बड़ा रूप धारण करके बंधनों को तोड़ते हुए उनके जो नगर के बड़े बड़े महल थे उनके ऊपर चढ़ गए और अपनी पूंछ से आग लगानी शुरू कर दी। हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुत युन चास, अट्टहास करि गर जा, कपि बड़ि लागी आकाश। उसी समय प्रभु श्री राम की प्रेरणा से सब हवाएं चलने लगी और सारा
जो लंका नगरी थी वो जलकर भस्म हो गई। हनुमान जी ने भी अपना रूप बड़ा धारण किया और एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए लंका में आग लगा दी। लंका जलने लगी। वहां के लोग इधर उधर, राक्षस इधर उधर भागने लगे। ये कहने लगे, अरे ये कोई वानर ही नहीं है, ये तो कोई बड़ा देव है जिन्होंने वानर रूप धारण करके और हमें मारने आए हैं। लंका नगरी जलने लगी। सिर्फ विभीषण का घर नहीं जला, बाकी सब कुछ जल गया। लंका नगरी को जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े, पूंछ को बुझाई और वापस सीता जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पूंछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ करि जोरी। हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, जैसे श्री राम जी ने मुद्रिका भेजी थी अपने निशानी के तौर पर, ऐसे ही कुछ निशानी आप भी मुझे दे दीजिए ताकि मैं श्री राम जी को वो दे सकूं। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, प्रभु श्री राम को मेरा प्रणाम कहना और उन्हें कहना कि याद दिलाना कि जब बहुत पहले जयंत नाम के कौवे ने मेरे पैर में चोंच मार दी थी, तब आपको इतना क्रोध आया था कि उस कौवे के पीछे अपना एक बाण लगा दिया था। परंतु अब जब मैं इतनी परेशान हूँ, रावण मुझे हर लाया है और आप मुझे बचाने के लिए आ नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा कि हे माता, आप थोड़ा धीरज रखिए। और ऐसा कहकर उनकी निशानी लेकर वो श्री राम जी के पास चल पड़ी। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन। जब वहां से हनुमान जी चले तो उन्होंने बहुत जोर से गर्जना की और इतनी तेज गर्जना थी कि वो सुनकर वहां के जो निशाचर लोक में, लंका में जितने भी राक्षस थे वो सब घबरा गए। और जब समुद्र पार आए तो जो हनुमान जी के साथी थे, जामवन जी, अंगद, वो सब हनुमान जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि हनुमान जी श्री राम जी का वो कार्य कर आए हैं। सब ने ये जान लिया कि अब हमारा दूसरा जन्म हुआ है। सब लोग वहां पर भूखे प्यासे थे, हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे। और जब हनुमान जी से उन्होंने सुना कि वो सीता जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर आए हैं, तब सब वानर बड़े प्रसन्न हुए, एक दूसरे से पूरे बातें पूछी और वापस अपनी नगरी में आ गए। और जब वहाँ पर जैसे ही घुसे, वहाँ एक बाग था जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए थे, वहाँ पर फल थे। वो सब फल खाने लगे और अपनी भूख प्यास को मिटाने लगे। रखवालों ने जब रोका, रखवालों ने उन्हें रोकना चाहा तो उनको सब मार के भगा दिया। वो सब आए सुग्रीव के पास कि युवराज आए हैं अपने साथियों के साथ और उन्होंने बाग उजाड़ दिया है। तब सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए कि इसका मतलब वो श्री राम जी का काम कर आए हैं। जाई पुकारे ते सब, वन उजार जुवराज, सुनि सुग्रीव हर्ष, कपि करियाए प्रभु काज। क्योंकि यदि सीता जी की सुधि नहीं लाते तो वो फल खाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर वो सब अपने साथियों के साथ वहां पर आए। सुग्रीव को देखकर सभी वानरों ने उनको नमस्कार किया, सब बड़े प्रेम से मिले और एक दूसरे की कुशल मंगल पूछी। जामवंत जी कहने लगे कि हे प्रभु, हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। यह सुनकर सभी वानर सुग्रीव जी के साथ श्री राम जी के पास चल पड़े। रामचंद्र जी ने जब उनको आते हुए देखा तो समझ गए कि सीता जी की जो है जानकारी वो लोग लेके आए हैं। वहाँ एक शिला पर दोनों रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी बैठे थे। सभी वानर उनके चरणों में जाकर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज,
पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। रामचंद्र जी ने पूछा उनसे कि क्या जानकारी आप लाए हो, बताओ। यह सुनकर जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, जिस पर आप दया करते हैं वो हमेशा कुशल ही रहता है, हम सब बड़े कुशल हैं। और हनुमान जी ने, पवन पुत्र हनुमान ने जो काम किया है वो तो 100 मुखों से भी वर्णन करना मुश्किल है। आप उन्हीं से सुनिए। यह सुनकर कृपा सिंधु प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया और पूछा, हे तात बताइए, जानकी वहां कैसे रहती है और कैसे अपने प्राणों की इतने दिनों से रक्षा कर रही है। हनुमान जी कहते हैं श्री राम जी से कि माता सीता बहुत दुखी हैं, वो कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं वो वही जानती हैं। वो कहती हैं कि मेरा प्राण निकल जाए आपके विरह में, परंतु आपका जो नाम है वो उसका पहरा लगा हुआ है, नहीं तो प्राण निकल जाते। और उन्होंने चलते समय मुझे अपनी चूड़ामणि दी थी। जब हनुमान जी ने वो चूड़ामणि श्री राम जी को दी तो उन्होंने अपने हृदय से लगा ली। इसी दौरान हनुमान जी कहने लगे श्री राम जी से कि माता सीता ने कहा है कि प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा नमस्कार कहना और उनसे कहना कि जो विरह की अग्नि है वो मुझे जला रही है और मैं दिन रात प्रभु श्री राम के चरणों में उनको याद करती हूँ, आंसू बहाती हूँ। हनुमान जी बोले कि सीता जी की जो विपत्ति है वो बड़ी ही विशाल है। हे प्रभु, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि आपको उससे दुख होगा, पर ये मैं कह सकता हूँ कि उनका जो एक एक पल है वो कल्प के समान बीत रहा है। इसलिए हे प्रभु, जल्दी चलिए और अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों को जीत कर, राक्षसों को हराकर सीता माता को ले आइए। निमिष निमिषि करुणा निधि जाहि कल्प सम बीति। बेगी चलिए प्रभु आनिया भुज बल खल दल जीती। सीता जी का दुख सुनकर प्रभु श्री राम के नेत्रों में भी जल भर आया। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही बड़ी है जब आपका भजन और स्मरण ना हो, परंतु सीता जी तो हमेशा आपको याद करती रहती हैं और राक्षसों को तुरंत मारकर आप ले जा सकते हैं, इसलिए अब देर नहीं करें, चलें। श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान, आज तुमने मुझे जीत लिया है, तुम्हारे समान कोई उपकारी मेरे ऊपर नहीं है। तुमने सीता जी का पता लगाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारे इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यह सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और प्रेम से विकल होकर उनके चरणों में गिर पड़े। सुनि प्रभु वचन विलोकी मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परिउ परिमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। अब श्री राम जी हनुमान जी को अपने पकड़कर गले से लगाना चाहते हैं, परंतु हनुमान जी उनके चरणों को छोड़ ही नहीं रहे हैं। और इसी बात को सुनाते सुनाते शिव जी भी मगन हो गए। तब एकदम से उन्होंने अपने आप को सावधान किया और फिर से पार्वती जी को वो कथा सुनाने लगे कि कैसे प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को उठाया और अपने पास बिठाया और पूछा कि कैसा है लंका, कैसा है वो इतना जो विशाल किला उन्होंने बना रखा है, उसको तुमने कैसे जला डाला। यह वचन सुनकर हनुमान जी को कोई भी अभिमान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो क्या हूँ, एक छोटा सा वानर हूँ, आपकी जो कृपा है उसी से ही मैं ये सब कर पाया हूँ, मेरी इसमें कोई भी बड़ाई नहीं है। आपकी कृपा ही सब कुछ करती है, आपकी कृपा से ही वो हवा चली और सारी लंका को उसने जला डाला। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारि सकै खलु तूल। हे नाथ, आप तो मुझ पे हमेशा कृपा कीजिए और अपनी भक्ति दीजिए।
प्रभु श्री राम ने कहा ऐसा ही होगा। एवमस्तु कहा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जो भी ये कथा सुनता है उसके मन में हमेशा प्रभु श्री राम जी की भक्ति जागृत होती है। तब श्री राम जी ने कहा कि ठीक है, अब हम चलेंगे। जैसे ही श्री राम जी ने कहा कि चलने की आज्ञा दी तो सब देवता फूल बरसाने लगे, जय जयकार करने लगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि अब रावण का अंत निश्चित है। सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाया कि से ठीक जाओ इधर उधर, और जितनी भी सेना है उसको इकट्ठा करो, तैयार करो चलने के लिए। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। और जैसे ही सुग्रीव ने वानरों को बुलाया तो वानरों के, बड़े बड़े वानरों के झुंड, भालुओं के झुंड वहां आने लगे। सब वहां पर इकट्ठे हो गए। वे सब आके प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाए उन्होंने। तब भगवान ने, प्रभु श्री राम ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर डाली और सब वहां से रवाना हो गए, चलने लगे। जैसे ही प्रभु श्री राम ने प्रस्थान किया, वैसे ही सीता जी को शगुन होने लगे, उनके वाम अंग फरकने लगे। और जो जो सगुन सीता जी को हुए उसके उल्टे रावण के सामने असगुन हुए। सारे की सारी जो सेना है वो चल पड़ी लंका की ओर। और जब सेना चली तो उनके कदमों से पूरे दिग्गज डोलने लगे। सब तरफ जो आंधियां हैं वो चलने लगी। उनके चलने से जो धूली है वो सारे आसमान में भर गई। पर्वत डोलने लगे। चारों तरफ भयानक वानर योद्धा, भालू सब चले जा रहे थे। इस प्रकार सब चलते चलते फाइनली समुद्र तट के पास पहुंच गए। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपिबीर। सब लोग वहां पर आ गए और इधर उधर जहां भी फल फ्रूट उनको मिले वो सब खाने लगे। और इधर जब राक्षसों ने देखा, जाना कि श्री राम जी अपनी सेना को लेकर आ गए हैं, तो बहुत डर गए। वो समझ गए कि जब उनके एक दूत ने लंका का हाल इतना बुरा कर डाला, तो जब वो खुद आ गए हैं तो क्या होगा हमारा। लंकावासी सब ऐसी चिंता में बातें करते थे। और ये बातें जब मंदोदरी ने सुनी दासियों के थ्रू तो बहुत परेशान हुई। उन्होंने रावण के पैरों में गिरकर कहा कि हे प्रभु, एक मेरा बात मान लीजिए, आप सीता जी को लौटा दीजिए। मुझे बड़ा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम के बाणों से सारी वानर जाति नष्ट हो जाएगी, और इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अपना हठ छोड़कर उनसे माफी मांग लीजिए, कोई उपाय कर लीजिए। राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु करहु तजि टेक। मंदोदरी की ये बातें सुनकर रावण हंसने लगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा अभिमानी था। उसने कहा, अरे औरतों के जो दिल है ना वो वैसे ही कमजोर होते हैं। ये जो वानर भालू आए हैं इनसे क्या डरना। इनको तो ये मान के चलो कि हमारे जो राक्षस हैं वो उनको खाएंगे और जिएंगे। उनके लिए तो खाना खुद चल के आया है। जब हमने देवताओं को हरा दिया तो ये वानर और भालू क्या चीज हैं। ऐसा कहकर मंदोदरी को उन्होंने हृदय से लगाया और सभा में चले गए। मंदोदरी के मन में बड़ी चिंता रही, क्योंकि वो समझ गई कि अपने उनके पति पर विपरीत बुद्धि हो गई है उनकी। अब सभा में जब रावण आता है तो मंत्रियों से पूछता है कि अरे सिंधु पार सेना आ गई है, क्या करना चाहिए। वो सब हंसने लगे, अरे आप आराम कीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हमने देवताओं को नहीं छोड़ा, उनको हरा दिया, तो अब
क्या उनका क्या करना है, वो कोई लेखे में नहीं है, आराम से उनको हरा देंगे। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि जो उनके सचिव थे, उनके मंत्री थे, वो डरते थे कि हमने कोई ऐसी बात कह दी कि हम उनको उनसे डरते हैं या सीता जी को लौटा दीजिए तो वो रावण उन्हें मार सकता है, मार डालेगा। तो उन्होंने डर के मारे जो रावण को अच्छी लगे वो बात कही, परंतु वो हित वाली नहीं थी। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नास। कहते हैं ना कि सचिव यानी मंत्री, वेद अर्थात डॉक्टर और गुरु, ये तीनों यदि डर कर सिर्फ अच्छी अच्छी बात ही कहते हैं तो राज्य, धर्म और ये शरीर नष्ट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि वो सच्चाई नहीं बोल पाते हैं। अब रावण वहां दरबार में बैठा हुआ है, उसके मंत्री बैठे हुए हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तभी विभीषण वहां आते हैं और उन्होंने अपने बड़े भाई को नमस्कार करते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहते हैं कि भैया यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, इस राज्य का कल्याण चाहते हैं, तो जो पर स्त्री आप हरण कर लाए हैं वो लौटा दीजिए। क्योंकि एक जो सती सावित्री होती है उसके लिए 14 भुवन में एक ही पति होता है, तो उनसे आप प्रभु श्री राम से बैर ना कीजिए। विभीषण जी कहने लगे कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजई जई संत। कि काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, आप इन सब को छोड़कर प्रभु श्री राम जी को भजिए, उन्हें ही सब संत लोग भजते हैं। हे भैया, हे बड़े भैया, ये जो श्री राम जी हैं कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री विष्णु हैं। और सामान्य अगर आप इन्हें इंसान समझ रहे हैं तो ये आपकी भारी भूल है। ये वही प्रभु हैं जिनकी कृपा दृष्टि से ये पूरी धरती चल रही है, उनसे आप विरोध ना कीजिए और प्रभु श्री राम जी को सीता माता दे दीजिए और उनके चरणों में सिर नवाइए। जिस प्रकार आपको ये जो भी दोष लगा है सीता जी को हरने का, वो सब प्रभु श्री राम जी की कृपा करते ही आपका वो मिट जाएगा। और ये मान लीजिए कि जो प्रभु हैं विष्णु जी, वो ही श्री राम जी के रूप में आए हैं, ये समझ लीजिए। बार बार उन्होंने ये बात रावण को समझाई। बार बार पद लागऊ विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सुमें प्रभु सन कही पाई सुअवसर उतात। विभीषण ने रावण से कहा कि जो पुलस्त्य ऋषि है उन्होंने अपने शिष्य के हाथ मुझे मैसेज भिजवाया था कि आपको समझा दें, और मैंने आपको ये कह दिया है। उसी समय एक मंत्री जो माल्यवंत जी थे, उन्होंने भी कहा कि ये रावण तुम्हारा भाई सही कह रहा है, इसकी बात मान लो। ये सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे कोई है जो इन दुष्ट दोनों को यहां से दूर करे मेरी आंखों के सामने से। मेरे नगर में रहते हैं और शत्रुओं की बड़ाई कर रहे हैं। माल्यवंत अपने घर चले गए, परंतु विभीषण जी ने फिर से रावण के चरण पकड़े और कहा, भैया कहते हैं ना कि यदि सुमति होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा संपत्ति होती है, और अगर कुमति आ जाए तो वो संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो अभी आपके मन में ये कुमति है जो आप सीता जी को हर लाए हैं, आप इसे छोड़ दीजिए और सीता जी को प्रभु को दे दीजिए, आपका कल्याण होगा। तात चरण गही मांगऊ राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम कहू
अहित न होई तुम्हार। आप मुझे अगर प्यार करते हैं, छोटे भाई का प्यार आपने मन में रखते हैं, तो मेरी ये बात मान लीजिए कि आप सीता जी को दे दीजिए, प्रभु श्री राम जी को। आपका कोई भी अहित नहीं होगा। परंतु जैसे ही विभीषण ने ये कहा, रावण को तो बहुत गुस्सा आया। रावण ने कहा, मूर्ख, तू मेरे जीने से यहाँ पर जी रहा है, मेरे खाना खिलाने से तू यहाँ खा रहा है और बड़ाई करता है अपने शत्रुओं की। अरे ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि मैं देवताओं को जीत चुका हूं। तो ये जो तुच्छ वानर हैं और मानव है, इनसे क्या डरना। मेरे यहां पर रहकर तू दुश्मनों से प्रेम कर रहा है, चल जा, उन्हीं के पास चला जा। ये सुनकर विभीषण जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं प्रभु श्री राम जी के शरण में जाऊंगा। उन्होंने विभीषण से कहा कि मैं तो जा रहा हूं, अब तू देख लेना तेरा क्या होगा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देन जनि खोरी। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम सत्य संकल्प हैं, सर्व समर्थ हैं। तुम्हारी सभा यानी जो तुम्हारा राज्य है वो अब काल के अधीन हो गया है। मैं तो जा रहा हूं रघुवीर की शरण में, अब मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी चल पड़े और जैसे ही उन्होंने लंका को त्यागा, ये समझ लो कि सारे जो राक्षस थे वो आयुहीन हो गए। मतलब उनकी जो आयु थी वो खत्म हो गई। सब समझ गए कि अब तो इन राक्षसों का अंत निश्चित है। अब विभीषण जी चले जा रहे हैं और ये मन में विचार कर रहे हैं कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों को स्पर्श करने मात्र से ऋषि की नारी तर गई थी, और उन्हीं चरणों को देखूंगा जिनको सीता जी हमेशा मन में बसाए रखती हैं। ये मेरा आज अहोभाग्य है। और जिन चरणों के पादुका को भरत जी मन में लगा कर रखते हैं, आज तो मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा। जिन पायन के पाद कन्ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलोकियऊं इनने ननि अब जाय। ऐसे विचार करते करते विभीषण जी आ जाते हैं समुद्र के पार, और जहां पर श्री राम जी हैं उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। जब वानरों ने देखा कि विभीषण और कुछ लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने वो सोचने लगे कि ये शायद कोई दूत होंगे। उनको वहीं पर उन्होंने रोका और सुग्रीव के पास आकर कहने लगे कि कुछ दूत आए हैं, लगता है लंका से हैं। सुग्रीव ने जब ये सुना तो उनसे मिले, पता लगा कि ये रावण का भाई है, विभीषण है। तब वो श्री राम जी के पास गए और कहा कि प्रभु, रावण का भाई आपसे मिलने आया है, बट मुझे तो लग रहा है कि ये कोई इनकी माया है, इनको हमें नहीं मिलना चाहिए और इनको मार के भगाना चाहिए। मुझे लगता है ये हमारा भेद लेने आया है। परंतु श्री राम ने कहा कि नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं तो शरणागत को ऐसे नहीं भेजूंगा। हो सकता है हमारी शरण में आया हो, और जो शरणागत को बुला देता है वो बड़े पापी होते हैं, इसलिए शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिनहि विलोकत हानि। हे सुग्रीव, जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, वो भी यदि शरण में मेरे आ जाता है तो मैं उसको नहीं त्यागता। जैसे ही जीव मेरे सामने आता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिसका मन निर्मल होता है वही मेरे सामने आ सकता है, बाकी तो मेरे सामने कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए तुम चिंता ना करो। और यदि मान लो वो कोई गलत होगा तो भी, अब लक्ष्मण जी को देख रहे हो ना, इनके जो तीर हैं वो क्षण भर में सारे राक्षसों को समूल नष्ट कर सकते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, उन्हें ले आओ। यदि वो भयभीत होकर हमारी शरण में आया है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। कोई भी कंडीशन हो, आप उन्हें ले आओ, हम उनसे मिलेंगे। ऐसा सुन
उभय बांति ते ही आनऊँ हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। अंगद और हनुमान जी और अन्य वानर उनको लेने के लिए चल पड़े, विभीषण और उनके साथियों को, और उनको लेकर आए। जैसे ही विभीषण ने दूर से दोनों भाइयों को वहां देखा तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान की छवि को वो कुछ देर एकटक देखते रहे और फिर उनके चरणों में जा गिरे। और जैसे ही चरणों में गिरे तो कहा कि हे प्रभु, मैं रावण का भाई हूं, परंतु मैं इस कुल में मैंने जन्म तो ले लिया है, पर आपके चरणों में ही मेरी हमेशा प्रीति रही है। मैं आपका सुयश सुनकर आया हूं, कृपया मेरी रक्षा करें, कृपया मेरी रक्षा करें। श्रवण सुजसु सुनि आयु प्रभु, भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि विभीषण जी दंडवत कर रहे हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, तो उन्होंने उन्हें हाथों से पकड़कर उठाया और अपने हृदय से लगाया। फिर विभीषण जी लक्ष्मण जी से भी मिले, और जब सब लोग बैठ गए तब प्रभु श्री राम ने पूछा कि ये बंधु, आप राक्षसों के उस कुल में रहकर वहाँ पर लंका में कैसे अपने धर्म को निभाते हैं, कैसे अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, कैसे रहते हैं, कृपया मुझे बताओ। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। आप जिस पे दया करते हैं वो कहीं भी अपना धर्म निभा सकता है, और जो आपको याद नहीं करता, जिसकी आपके ऊपर कृपा नहीं है, उसके ऊपर उसका मन जो है वो कभी भी सपने में भी शांत नहीं हो सकता। तब लगी कुशलन जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। लोभ मोह मच्छर और मद, ये जो अवगुण हैं, ये उसके हृदय में तभी तक रहते हैं जब तक आपकी कृपा उस पर नहीं होती या आप उसके हृदय में नहीं होते हैं। जब लोग प्रभु श्री राम को नहीं जाते तब उनके मन में उसी तरह अहंकार और विषय वासनाएं बसी रहती हैं, उनको प्रिय लगती हैं, जैसे एक अंधकार में जो अंधकार है वो उल्लू को अच्छा लगता है। परंतु प्रभु, जिस पर आप अनुकूल होते हैं, जिस पर आप कृपा करते हैं, उसको ये कोई भी परेशानियां व्याप्ति नहीं है, उनके ऊपर असर नहीं डालती हैं। उसी प्रकार मैं भी निशाचर कुल का हूँ, कुछ भी शुभ आचरण जानता नहीं हूँ, परंतु मेरे मन में केवल आपका एक ध्यान आता है, उसी से ही आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने अपने इन नेत्रों से आपको, आपके चरण कमलों को देखा है। अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, मैं अब अपना स्वभाव कहता हूं कि जो भी कितना भी पापी हो, कितना भी दुरात्मा हो, यदि वो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ और उसे अपना बना लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी तुम्हें चाहिए नहीं, परंतु फिर भी आज से लंका का राज्य तुम्हारा हुआ। ये कहकर उन्होंने समुद्र का जल मांगा और विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नीम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो सज्जन लोगों से प्रेम करते हैं वो मेरे हृदय में बसते हैं, उन्हें मैं प्रेम करता हूं। हे विभीषण, अब तुम मुझे क्यों प्रिय हो? उसका कारण यही है। ये सब बातें सुनकर सभी वानर, हनुमान जी और सब लोग बड़े सुखी हुए। विभीषण भी बड़े प्रसन्न हुए, उनके हृदय में आज प्रसन्नता समा नहीं रही थी।
विभीषण जी कहने लगे कि प्रभु, जो कुछ भी दुरात्माएं मेरे अंदर थी, दुर्भावनाएं मेरे अंदर थी, वो सब आपके प्रेम से बह गई हैं और मैं निर्मल हो गया हूँ। मुझे केवल आप अपनी एक वो भक्ति दीजिए, प्रेम दीजिए। प्रभु ने ऐसा ही कहा, एवमस्तु कहा, और कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैं ये वचन देता हूँ कि लंका जीतने के बाद लंका के राजा आप होंगे। ऐसा सुनते ही सब तरफ फूलों की वृष्टि होने लगी, देवताओं ने फूल बरसाए और वो समझ गए कि अब रावण का अंत निश्चित है। अब विभीषण राजा बनने का जो वचन है वो श्री राम जी ने दे दिया है, तो वो इसे अवश्य पूरा करेंगे। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दीनेहु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। कहते हैं कि जो संपत्ति यानी लंका नगरी, लंका का राज शिवजी ने प्रदान किया था रावण को 10 बार अपने सिर भेंट चढ़ाने के बाद, वो सारी संपदा वो सारी संपदा श्री राम जी ने विभीषण को सकुचा कर दे दी। ऐसे कृपालु भगवान प्रभु श्री राम को जो भजता नहीं है, वो तो बिना सींग पूंछ के पशु के समान है। अब श्री राम जी कहने लगे कि ये विभीषण, अब आप हमारे पाले में आ गए हैं, अब हमें बताइए कि कैसे इस समुद्र को लांघ कर लंका नगरी तक पहुंचा जाए। तब विभीषण जी कहने लगे कि प्रभु, आप में वो सामर्थ्य है कि आप इस समुद्र को अपने तीरों से सुखा सकते हैं। फिर भी यदि आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि आप बड़ी आराम से, आप और आपकी जो सेना है समुद्र को लांघ जाएगी। आप सागर देवता से, समुद्र देवता से प्रार्थना कीजिए, वो आपके कुलगुरु हैं, जरूर आपकी हेल्प सहायता करेंगे। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी कहे उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। तब श्री राम जी ने कहा कि ठीक है, जो आपने ये उपाय बताया है हम ऐसा ही करेंगे। फिर देखते हैं जो देवता सहायक होंगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण जी को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विनय करके रास्ता मांगा जाए। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि प्रभु, देवताओं का क्या भरोसा, बस आप दृढ़ निश्चय कीजिए और तीर चलाइए, रास्ता बनाइए, और हम अभी समुद्र पार हो जाते हैं। देव देव हेल्प करो, हेल्प करो, ऐसे तो आलसी लोग करते हैं। ऐसा सुनकर श्री राम जी हंसने लगे कि हाँ हाँ करेंगे ऐसा, पर अभी रुको, ठहरो, पहले हमें प्रार्थना से कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम समुद्र तट पर गए और वहां पूजा करने की तैयारी करने लगे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहई शरणागत पर नेह। जब विभीषण जी श्री राम जी से मिलने के लिए आए थे, तब रावण ने उसके पीछे अपने दूत भेजे थे कि देख क्या हो रहा है वहां पर। उन्होंने सब कुछ देखा छिप के, परंतु जब प्रभु श्री राम की करुणा उन्होंने देखी, तो हृदय से उन्होंने भगवान श्री राम को याद किया, उनको नमन किया, और जैसे ही उन्होंने श्री राम जी का नाम लिया मन में, वैसे ही उनका कपट समाप्त हो गया और वो सबको दिखाई देने लग गए। जैसे ही वो दिखाई दिए, वानरों ने उन्हें पकड़ लिया और मारने पीटने लगे। तब उन्होंने कहा कि हमें कोई भी मारेगा पीटेगा तो उनको प्रभु श्री राम की सौगंध है। तब जाकर उन्होंने उसे पकड़कर दोनों राक्षसों को और लेके आ गए लक्ष्मण जी के पास, क्योंकि भगवान राम तो पूजा कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें छुड़वा दिया और कहा कि ठीक है, जाओ, रावण को मेरा कुछ मैसेज देना। क्या मैसेज देना? कहेऊ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न त आवा काल तुम्हार। उस मूर्ख रावण से कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी के चरणों में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है। दोनों दूतों ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और वापस
रावण के पास आकर उनको नमस्कार किया। तब रावण ने हंसकर पूछा, चलो बताओ सुख, अपनी कुशलता बताओ और ये बताओ कि वो विभीषण कैसा है जिसकी मृत्यु बहुत ही नजदीक आ गई है। वो तो बहुत ही मूर्ख था, उसने लंका में राज करते करते लंका को त्याग दिया और अब लग रहा है कि वो विभीषण और जो ये बानर और भालू आए हैं इन सब का काल इनको लेकर आ गया है यहाँ पर। बस ये समुद्र बीच में है, वरना उनकी मृत्यु तय है। और बताओ दोनों भाई कैसे हैं। वो सब तो सब डर रहे होंगे मेरे से कि भाई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कैसी नरी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। क्यों नहीं बताता है कि उनका जो दल है वो उसमें कितना डर है मेरा। तब दोनों दूत कहने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार कृपा करके आपने बात पूछी है उसको ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपके भाई वहां गए, श्री राम जी ने उनके राज तिलक कर दिया, लंका का राज देने का वादा कर दिया। और हमने ये सुना है कि वहां बहुत सारे बंदर हैं। पूरी जो सेना है उसमें करोड़ों वानर और भालू हैं और इतने विशाल हैं, इतने बल वाले हैं कि एक एक वानर सौ सौ रावणों को जीत सकता है। जो दूत यहाँ आए थे जिन्होंने सारी लंका जला डाली थी और आपके बेटे को मार दिया था, उससे भी बलशाली वानर वहां पर हैं, जिनमें द्विविंद, मल, नील, नल, अंगद, ये बहुत ही बल के राशि। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। ये सब बल से भरे हुए हैं और इसके ऊपर, उनके इस बल के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है, तो वो तीनों लोगों को एक पत्ते की भांति समझ रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वहां पर 18 पदम बंदर हैं और वहां पर एक भी ऐसा नहीं है जो आपको युद्ध में ना जीत सके। सब लोग बड़े क्रोध से हाथों को भींच रहे हैं, मुठियां भींच रहे हैं। बस श्री राम हैं जो उनको आज्ञा नहीं दे रहे हैं, वरना वो अभी के अभी यहाँ पर आकर लंका को जीत सकते हैं। सभी ये कहते हैं कि बस अभी हम रावण को धूल में मिला देंगे, बस प्रभु श्री राम आज्ञा तो दें। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई संग्राम। श्री राम जी के तेज और बल की बुद्धि, उनकी जो सामर्थ्य है उसको लाखों शेष भी गा नहीं सकते हैं। वे एक ही बाण से समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने विभीषण जी से पूछा कि समुद्र को कैसे लांघा जाए, और उनके कहने पर वो वहां पर पूजा कर रहे हैं कि समुद्र उन्हें रास्ता दे दे। ऐसा सुनते ही रावण हंसने लगा, अरे उन मूर्खों की क्या बड़ाई करता है। जिसके मंत्री बन गए हैं विभीषण जैसे डरपोक, वो क्या युद्ध में जीतेंगे। समुद्र के साथ वो तो मजाक कर रही है, इसका मतलब वहां कोई दम नहीं है। ये बातें सुनते ही दोनों दूतों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने वो पेपर निकाला, वो पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण जी ने उन्हें दी थी, कहा कि ये पढ़ के देखो। उन्होंने मैसेज भेजा है। अच्छा, छोटे तपस्वी ने मैसेज भेजा है। मन में तो वो डर रहा था, पर फिर भी अपने दूत को वो दी कि जरा पढ़ के सुनाना क्या लिखा हुआ है। बात नि मन ही रिजाई सठ, जन घालसी कुल खीस, राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अजईस, कीत जी माने अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग, होहि की राम सरानल, कल कुल सहित पतंग। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु के श्री चरण कमलों में आ जा, नहीं तो प्रभु श्री राम जी का जो बाण है उसमें परिवार सहित तो नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर डर तो मन में लगा, परंतु मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अच्छा, ये जो छोटा तपस्वी है ये बड़ी बड़ी बातें करता है। ऐसी बातें सुनकर जो दूत था वो बोला कि प्रभु, मैंने भी समझ लिया है, वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। प्रभु श्री राम के चरणों में आप चले जाइए सीता जी को देकर, तभी आपका भला है, नहीं तो कोई भलाई इसमें नहीं है।
नहीं तो आप परिवार सहित नष्ट हो सकते हैं। मेरे कहने पर आप राम जी के साथ विरोध छोड़ दीजिए। प्रभु श्री राम बड़ी कोमल स्वभाव के हैं, वे आपको तुरंत ही क्षमा कर देंगे। ऐसा सुनकर रावण को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उससे शुक के लात मारी। जैसे ही शुक को उन्होंने रावण ने डांटा, भगाया, शुक तुरंत ही कहने लगा, अब मैं भी विभीषण की तरह प्रभु श्री राम जी के चरणों में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो श्री राम जी के पास आए, उनको नमस्कार किया और उनको पूर्व जन्म में याद आ गया कि वो एक ऋषि थे, तो वो तपस्या करने के लिए चले गए। इधर श्री राम जी ने देखा कि 3 दिन हो गए हैं, अभी तक समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया है। तब राम जी को भी गुस्सा आया और वो समझ गए कि भय के बिना कोई भी प्रीति नहीं होती है। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीत। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि चलो लक्ष्मण, धनुष और तीर लेकर आओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हाँ, ऐसे लोगों के लिए यही नीति सही रहती है। तो ये सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत ही तरकश और बाण धनुष लेकर आए। श्री राम जी ने जैसे ही तीर चढ़ाया बाण के ऊपर, वैसे ही समुद्र में खलबली मच गई। वहां ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और जो जीव जंतु समुद्र के थे वो डरने लगे कि अब तो प्रभु श्री राम जी के क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। तब समुद्र अपना सारा अभिमान छोड़कर ब्राह्मण वेश में आया प्रभु श्री राम जी के पास और बोलने लगा कि प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा। काटई पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनयन मान खगेश सुनु डांटई पई नवनीच। कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, जो नीच लोग होते हैं वो डांटने पर ही झुकते हैं, अब मेरे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए। ये सब आपकी माया थी कि जिससे मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको देख नहीं पाया। हे प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। प्रभु मुझे पता है कि आप एक बाण में मुझे सुखा सकते हैं और सारी सेना आपके पार उतर जाएगी, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वही मैं कहना चाहूँगा, मुझे आज्ञा दीजिए। सुनत विनीत वचन यति कह कृपाल मुस्काई, जही विधि उतरे कपिकट कू तात सो कह उपाय। सब जानते हैं कि जब कोई प्रभु श्री राम जी के शरण में आता है तो प्रभु उस पर कृपा करते हैं। उन्होंने समुद्र को तुरंत क्षमा कर दिया और कहा कि ठीक है, आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसमें पूरी सेना समुद्र के पार हो जाए। समुद्र ने कहा कि प्रभु, आपकी वानर सेना में नल और नील 2 वानर भाई हैं। उन्होंने बचपन में ऋषि से आशीष पाया था कि कोई भी पत्थर जिसको वो टच करके और समुद्र में डाल देंगे या पानी में डाल देंगे वो डूबेगा नहीं। तो वो उन पत्थरों को ऐसे सेट करके और एक बढ़िया सा पुल बना सकते हैं और पूरी सेना उसके पार उतर जाएगी। तो ठीक है, ऐसा ही करेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि अभी इस तीर का क्या करें, ये तो मैंने बाण में इसमें धनुष में लगा दिया है, अब इसको खाली नहीं छोड़ सकते, वापस नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे उत्तर तट पर कुछ दुष्ट लोग रहते हैं, राक्षस रहते हैं, आप उस साइड में ही चला दीजिए, वो मारे जाएंगे। तो प्रभु ने तुरंत ही ऐसा वो तीर चलाया और सारे राक्षस वहां के मारे गए। ये सुनकर, यह चरित्र देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, सबने फूल बरसाए और उधर समुद्र भी प्रभु श्री राम जी की चरण वंदना करके चला गया। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी और हनुमान जी का ये जो मंगल करने वाला चरित्र है, जो हमने सुंदरकांड में पढ़ा है, जो लोग भी इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के इस भव सागर को पार कर जाएंगे। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। सुंदरकांड समाप्त।